ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों मटेरियल रिमूवल रेट कितनी होगी, जिसे MRR से हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था वो सब देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग के बारे में जानकारी ली थी और कन्वर्जन देख लिया था। ज़िंदगी बोझ बनने लग जाए तो उसे किस प्रकार से हल्का किया जा सकता है, कुछ इस तरह की साइकोलॉजी लेकर हमने ऑब्लिक और ऑर्थोगोनल टर्निंग को एक दूसरे से रिलेट कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों का दिल हो सकता है डिटेल में जाने, वो इनका डेरिवेशन पार्ट देख सकता है। आपकी रिकमेंडेशन पर यहाँ भी अवेलेबल कराया जा सकता है। अब आते हैं साथियों मटेरियल रिमूवल रेट की तरफ, जिसे MRR से एक्सप्रेस करते हैं। तो मटेरियल रिमूव किस प्रकार से हो रहा है, उसी से रेट एक्सप्रेस की जाएगी या निर्धारित कर दी जाएगी। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन, जितना वॉल्यूम आपने मटेरियल का रिमूव कर दिया है और कितने समय में कर दिया है, उसी हिसाब से आप रेट पता लगा लेंगे। मटेरियल रिमूवल रेट आपको पता चल जाएगी। यदि आप वॉल्यूम को कंसिडर कर चल रहे हैं या मेजरमेंट लेकर चल रहे हैं mm में, तो MMQ डिवाइड बाई टाइम टेकन। आप सेकंड में लेकर चल रहे हैं तो MMQ डिवाइडेड बाई सेकंड या MMQ पर सेकंड मटेरियल रिमूवल रेट कहलाएगी आपकी। मटेरियल रिमूवल रेट फॉर ऑर्थोगोनल टर्निंग। अब यदि बात की जाए ऑर्थोगोनल टर्निंग की, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, DVF के बराबर होगी। या आप कह सकते हैं जो मटेरियल रिमूवल हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा होगा, ऑर्थोगोनल टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी पर, कटिंग स्पीड पर डिपेंड कर रहा होगा और फीड पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मल्टीप्लाई होकर सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिसे MRR फॉर ऑर्थोगोनल टर्निंग इज इक्वल टू DVF के बराबर रखा जा रहा है। D क्या है, डेप्थ ऑफ कट, V क्या है, कटिंग स्पीड, और रोटेशनल स्पीड ऑफ वर्क पीस। यहाँ पर इन दोनों को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो आपका वर्क पीस है, ये वर्क पीस रोटेशन कर रहा होगा। अब यहाँ पर कहीं टूल लगा हुआ है, टूल कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, एक रोटेशन करने पर पाई डी के बराबर। जैसा कि परिधि किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर, तो पाई डी के बराबर होगी। तो एक रेवोल्यूशन में इतना कर रहा है, तो कितने रेवोल्यूशन इसने मिनट में कर लिए हैं, तो रेवोल्यूशन पर मिनट। पाई DN से यहाँ पर इसकी कटिंग स्पीड डिफाइन की जा सकती है। जैसा आपको बताया साथियों, कटिंग स्पीड और रोटेशनल स्पीड ऑफ वर्क पीस एक दूसरे को समझने के लिए रोटेशनल स्पीड कर रहा है, तो किस प्रकार से कटिंग स्पीड डिफाइन की जा सकती है। इन दोनों का सेम मतलब नहीं है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपको बताया था, मटेरियल घूम रहा है तो टूल यहाँ कट कर रहा होगा, एक रेवोल्यूशन ले रहा होगा, तो पाई डी के बराबर है। कितने रेवोल्यूशन ले रहा होगा, क्योंकि ट्रेवल तो आप ये टूल इस डिस्टेंस को कर रहा है, परिधि पर घूम रहा है और इधर घूमते हुए जा रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन में कितनी, पाई डी के बराबर। और कितने रेवोल्यूशन कर लिए पर मिनट किया जाए, पर सेकंड किया जाए, उसे काउंट करने के लिए तो वहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको। तो कटिंग स्पीड को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, V इज इक्वल टू पाई DN के बराबर। अब यहाँ पर D यदि आपकी mm में है तो उसे आप मीटर में चेंज करना चाहें तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। और यदि ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको सेकंड में आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ मिनट होगा, तो इसको आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आप करेंगे, एक मिनट किसके बराबर होती है, 60 सेकंड के बराबर होती है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आप सकता है, यहाँ पर कटिंग स्पीड आप लेकर चल सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलेगी। 60,000 से इसको आप डिवाइडेड कर देते हैं और डायमीटर मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि mm में दिया हुआ होता है। तो जैसी आपकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट आप चेंज कर चल सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, कटिंग स्पीड किस प्रकार से काम कर रही है, टूल कट करते हुए घूमता हुआ जा रहा है। अब यदि बात की जाए मटेरियल रिमूवल रेट इन ऑब्लिक टर्निंग में कितना मटेरियल रिमूव हो रहा होगा, किस रेट से रिमूव हो रहा होगा, तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, DVF से ये रिलेटेड है या इसके बराबर होता है, तो इनको आप चेंज कर देंगे डायरेक्ट ऑर्थोगोनल से ऑब्लिक टर्निंग में। जैसा कि हम जानते हैं डेप्थ ऑफ कट को किस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, B साइन लैम्डा के बराबर। V सैम ले लिए कटिंग स्पीड, और F को फीड को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, T डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा के बराबर। तो आपकी फाइनल साइन लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। मटेरियल रिमूवल रेट इन ऑब्लिक टर्निंग प्राप्त होती है VT के बराबर प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं कुछ साथियों और सरलीकरण की तरफ, कुछ और इजी कर लेते हैं। फोर्स कन्वर्जन फ्रॉम ऑब्लिक टू ऑर्थोगोनल
टर्निंग जो हो रही है, प्रोसेस हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा था ऑब्लिक टर्निंग में कितने फोर्स काम करते हैं, 3 फोर्स सिस्टम होता है, 3 फोर्स काम करते हैं। इन 3 फोर्सों को लेकर हम स्टडी करते हैं, इन पर विचार करते हुए चलते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग में सिर्फ 2 फोर्सों से हमारा काम चल जाता है। अब ऑर्थोगोनल टर्निंग और ऑब्लिक टर्निंग में क्या है, ऑब्लिक टर्निंग में जो फीड फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है, कटिंग फोर्स होता है। ये ऑब्लिक टर्निंग का सेम कटिंग फोर्स तो आपको देखने को मिलेगा, ऑर्थोगोनल में सेम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जो और फोर्स होता है रिजल्टेंट के बराबर होता है, जो फीड फोर्स के बराबर और थ्रस्ट फोर्स के कंपोनेंट के बराबर होता है, या कहा जाए इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर से होता है। तो एफ किसके बराबर होगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर के बराबर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यह रिजल्टेंट जैसा कि हम जानते हैं एक साइन कंपोनेंट होता है, एक कॉस कंपोनेंट होता है। तो कौन सा साइन कंपोनेंट है, कौन सा कॉस कंपोनेंट है, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। अभी आप सिंपल थ्रस्ट को साइन कंपोनेंट लेकर चल सकते हैं और जो फीड फोर्स है उसको कॉस कंपोनेंट लेकर चल सकते हैं। एफ टी इज इक्वल टू एफ साइन सी एस के बराबर, या इसको आप चेंज करना चाहें साइन को कॉस में तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ कॉस लैम्डा के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर एफ किसके बराबर होता है, एफ कॉस सी एस के बराबर। इसे आप साइन में चेंज करना चाहें तो एफ साइन लैम्डा के बराबर। कैसा कर सकते हैं साथियों, जैसा कि हम जानते हैं सी एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 90 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा लगाया जाए तो कॉस थीटा के बराबर प्राप्त होता है। तो इसमें से थीटा आप किसी एक को रखेंगे तो एंगल चेंज करते हुए जाएंगे, तो साइन से कॉस में आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। इसे सिंपल आप यहाँ समझ सकते हैं, ये सी एस है। अब ये सी एस क्या हो सकता है आपका, जैसा सी एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 90 होता है, सी एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी एस की जगह 90 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस लैम्डा। तो किसको चेंज किया जा सकता है, इसको कॉस में, कॉस लैम्डा के बराबर चेंज कर देंगे तो एफ कॉस लैम्डा के बराबर इसे चेंज आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।